हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। और आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, उनकी क्या एनर्जी कनेक्ट हो रही है एंड आने वाले टाइम में वो क्या एक्शंस आपको लेकर के ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस रीडिंग में हम कवर करने वाले हैं। ओके, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आज की जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जीज पिक हो रही हैं। सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। तो कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट का कार्ड आया है, द चैरियट, ओके, द हैंगमैन एंड बॉटम ऑफ द डेक है द जजमेंट का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहली ऊर्जा बहुत गहरी और चेतावनी देने वाली है। यहाँ सुरक्षा, छुपी हुई गतिविधि और साजिश की ऊर्जा नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी नीयत जो है वो साफ नहीं है। ठीक है, ऊपर से सब कुछ बहुत ही नॉर्मल दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ बहुत ही सामान्य दिख रहा है, लेकिन अंदर कुछ चल रहा है। ऊपर से दिखा रहे हैं कि हम आपके अपने हैं, हम आपके सगे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और ही चल रहा है। आपने शायद महसूस किया होगा कि आपके या फिर आपके पार्टनर के ना अचानक से ना बिना किसी कारण के बेचैनी हो जाना, मन में अचानक से बहुत ज़्यादा डर, बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाना, अचानक से नींद का टूट जाना, बार बार वही विचार आना। सब तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट बार बार चीज़ें आपके दिमाग में घूम घूम करके आती हैं और आपको बेचैन कर देती है, या फिर ये चीज़ आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। ठीक है, तो ये अगर आपके साथ हो रहा है तो ये आपकी इंट्यूशन है और ये संकेत है कि कार्ड्स यहाँ पर कह रहे हैं, संकेत कभी बिना कारण के नहीं आते। अगर आपको ये चीज़ें कहीं ना कहीं महसूस हो रही हैं कि समथिंग इज़ रॉन्ग, आपको पहले लग रहा है कि हाँ सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, ऊपर से देखने में आपका दिमाग ये कह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिल, आपका अंतरात्मा बोल रहा है कि नहीं, समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ तो गलत है जो दिख नहीं रहा है लेकिन है ज़रूर। ठीक है, तो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आपका पार्टनर खुद भी कंफ्यूजन में है। अगर मैं आपके पार्टनर की करंट की सिचुएशन की बात करूं तो आपके पार्टनर भी कंफ्यूजन में है। उन पर बाहरी प्रेशर, बाहरी लोगों का जो प्रभाव है वो उनके ऊपर दिखाई दे रहा है। कोई उनकी सोच को प्रभावित कर रहा है। वे पूरी तरीके से गलत नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से स्पष्ट भी नहीं है। उनके आसपास कोई व्यक्ति है जो धीरे धीरे ना भरोसे को हिला रहा है, उनके ट्रस्ट को तोड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सामने से वो चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, नहीं जान पा रहे हैं। गलत उनको सलाहें दी जा रही हैं, उन्हें भावनात्मक रूप से कमज़ोर करने की कोशिश कोई है इंसान जो कर रहा है। और ये जो हमला है, ये जो वार किया जा रहा है आपके पार्टनर और आपकी फैमिली के ऊपर, ये कोई सीधा हमला नहीं है। यहाँ पर
जो है दिमाग का चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव यहाँ पर दिख रहा है। देखिए यहाँ पर एक थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, थर्ड एनर्जी आ रही है स्ट्रॉन्ग। ये व्यक्ति सामने से ना बहुत हेल्पफुल बनता है, बहुत मददगार बनता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि ये आपका बहुत अपना है, बहुत क्लोज है, ये आपका हमेशा भला सोचता है, मीठा बोलता है, लेकिन अंदर से इसके अंदर ना बहुत एक कंपैरिजन वाली सिचुएशन है, तुलनात्मक सिचुएशन, ईर्ष्या या फिर स्वार्थ इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर ईर्ष्या जो है वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कार्ड्स यहाँ पर दिखा रहे हैं कि इसका उद्देश्य है रिश्ते को तोड़ना नहीं दिखेगा, ठीक है। इसका उद्देश्य रिश्ता तोड़ते हुए नहीं दिखेगा, टूटते हुए नहीं दिखेगा, बट धीरे धीरे दूरी बनवाना इस तरीके से कि कानों कान किसी को शक भी ना हो, किसी को भनक तक ना लगे, ठीक है। यहाँ पर ये संकेत दिख रहे हैं कि ना जो है आप दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी को कम करना, ठीक है, कि आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है उसमें ना चीज़ों को छुपाना, छोटी छोटी बातों को छुपा देना, गलतफहमियों को आप दोनों के रिश्ते में बढ़ा देना, किसी तीसरे के शब्दों का आप दोनों के रिश्ते पर असर होना, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में डालने की कोशिश करेंगे। साजिश हमेशा अंधेरे में काम करती है, रोशनी में नहीं। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपकी ऊर्जा साफ है लेकिन इस समय पर थोड़ी सी थकी हुई सी लग रही है। आप चीज़ें महसूस कर रहे हैं, खुद को समझा रहे हैं, लड़ाई से आप बचना चाहते हैं लेकिन रिश्ता भी आप बचाना चाहते हैं। कार्ड्स यहाँ पर कह रहे हैं आप कमज़ोर नहीं हैं, आप थोड़ा सा ना संवेदनशील है, ठीक है, थोड़ा सा इमोशनल है। और क्या होता है ना कि जो संवेदनशील लोग होते हैं वो सबसे पहले बदलाव को महसूस कर लेते हैं, जो भी चीज़ें बदलती हैं उनके आसपास उसको वो पहले ही भांप जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है वो ये आ रही है, कार्ड्स बहुत ही क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि जल्दबाजी मत करिए, ठीक है, और किसी के ऊपर आरोप बहुत जल्दी मत लगाइए, भावनात्मक प्रतिक्रिया मत दीजिए, मतलब कि इमोशनल हो करके आप कोई भी जल्दी से ना रिएक्शंस मत दीजिए। ऑब्जर्व करिए, शांत रहिए, ठीक है, बातचीत करिए, संवाद रखिए, लेकिन ट्रांसपेरेंसी जो है, पारदर्शिता, उसको बनाए रखिए। झूठ शोर मचाता है और सच्चाई को शांति काफ़ी होती है। आपके पार्टनर के लिए यहाँ पर संदेश है, आपके पार्टनर दबाव में दिखते हैं, ठीक है, वे उलझे हुए हैं, किसी की बातों से कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्टिव हैं, किसी की बातों से प्रभावित हैं, खुद भी वो अंदर से स्पष्ट नहीं है, चीज़ें उनके जीवन में बहुत ज़्यादा उलझी हैं, जैसे कि उथल पुथल इनके जीवन में पूरा मचा हुआ है। उन्हें जज नहीं, एक सहारे की ज़रूरत है। उनको ऐसा कोई इंसान नहीं चाहिए जो उनको जज करे, उनको ऐसा इंसान चाहिए जो उनको सहारा दे, उनको सपोर्ट दे, ठीक है। अगर आप पीछे हटे तो तीसरी ऊर्जा जो है, जो थर्ड पार्टी की एनर्जी है, वो स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं हो जाएगी, ओके। एंड अगर आप स्थिर रहें तो खेल पलटेगा। कार्ड्स यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक प्रोटेक्शन दिखा रहे हैं। जो लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, गलत सलाह दे रहे हैं, दूरी बनवाने की कोशिश कर रहे हैं आप दोनों के रिश्ते में, उनकी ऊर्जा वापस उन्हीं पर लौट करके जाएगी। और ये बदला नहीं है, ये कर्मा का बैलेंस है। सच सामने आने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो जैसा किया है उसका सच जो है वो धीरे धीरे करके सामने आएगा। मतलब ये चीज़ें बहुत ना बहुत जल्दबाजी में तो नहीं होंगी, बहुत जल्दी नहीं होंगी, लेकिन हाँ ये चीज़ें होंगी और जो सच है वो सामने ज़रूर आएगा। आने वाला समय यहाँ पर बहुत ही क्लियर संकेत दे रहा है। कोई बातचीत, कोई मैसेज, किसी व्यक्ति का बिहेवियर बदलना, कोई छोटा सा सच आपके जीवन में सामने आने की चीज़ें दिख रही हैं। और अचानक आपको पूरा जो एक फिगर है ना पूरी कहानी का, वो समझ में आने लगेगा। उस समय आपको भावुक नहीं होना है, इमोशनल नहीं होना है, आपको जागरूक रहना है। वही एक निर्णायक क्षण होगा जब आपके जीवन में चीज़ें बहुत तेज़ी से पलटेंगी।
देखिए, ये समय केवल साजिश का नहीं, परीक्षा का भी है। परीक्षा है भरोसे का, संवाद का, आत्मसम्मान का और स्थिरता का। अगर रिश्ता सच्चा है तो मजबूत होगा, अगर नहीं तो सच सामने आएगा। दोनों ही स्थितियाँ आपके लिए सही होंगी। कार्ड्स यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आप पूरी तरीके से अकेले नहीं हैं, एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव एनर्जी आपके साथ है। इसका मतलब सब कुछ कंट्रोल में है, देरी हो सकती है, अन्याय नहीं होगा, सच छुप सकता है बट अस्थाई नहीं होगा। जो जाल बनाता है वही उसमें फंसता है।